हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें कि वो गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पे बैठकर। लेकिन दोस्तों, सभी का यही कहना है, क्या पवनदीप राजन की नई परफॉर्मेंस आने वाली है? क्या पवनदीप राजन अब स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो रियाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं रिहर्सल रूम में? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको और भी वीडियोज़ में अपनी लास्ट में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन स्टूडियो में गए हैं घर से बाहर निकलकर, और वहाँ पे उन्होंने अपने गाने का रियाज़ करा है और गाने की रिकॉर्डिंग करी है। तो दोस्तों, इससे पहले भी जब पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े हुए थे, उनकी जैसे रिकवरी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद वो अपने घर के स्टूडियो से निकलकर बाहर गए थे एक नए स्टूडियो में, और वहाँ पर भी उन्होंने गाने का रियाज़ करा था, गाने की प्रैक्टिस उनकी चल रही थी। तो इसी से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद पवनदीप राजन का एक नया कॉन्सर्ट आने वाला है, एक नया इवेंट आने वाला है, जिसकी वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात यही आ रही है, क्योंकि आज फिर पवनदीप राजन को एक नए स्टूडियो में देखा गया है रिकॉर्डिंग करते हुए। तो फैंस यहाँ पर रिकॉर्डिंग रूम में देखकर पवनदीप राजन को बेहद खुश हो रहे हैं, बेहद ही उन्हें प्यार लुटा रहे हैं। सब कमेंट्स कर रहे हैं पवनदीप राजन को कि पवनदीप भाई जल्दी से जल्दी वापस इवेंट के लिए आओ। पवनदीप भाई, आपका जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये गाना कब आएगा? कोई ये बोल रहे हैं कि पवनदीप भाई ये कवर सॉन्ग है या फिर ओरिजिनल सॉन्ग है। तो किसी ने कमेंट करा है, पवनदीप हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोई ये कमेंट कर रहा है कि पवनदीप रॉक स्टार वापस आ गया। कोई ये कमेंट कर रहा है कि गॉड ब्लेस यू बेटा। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन के जो फैंस हैं वो उन पर दिल खोलकर प्यार लुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ में अरुणिता को भी मिले जुला ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि अरुणिता कांजीलाल ने अपना तो दोस्तों, यहाँ पर कमेंट में हमें पूछा गया क्या दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल ने जो फैसला लिया है, उनकी फैमिली ने जो फैसला लिया है चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी से अलग होने का, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? तो इसी के चलते यहाँ पर अरुणिता के फैंस की तरफ से भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अरुणिता ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, और उनकी फैमिली ने जो चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी से अलग करने का फैसला लिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अरुणिता की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र भी आती है। और जैसे कि वो इंडियन आइडल सेट पे 12 पे एक मासूम सी सहमी सी लड़की नज़र आई थी, तो उसकी जो छवि थी वो बिल्कुल अब चेंज हो चुकी है। अब वो बिल्कुल घबराई हुई सी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। ऐसा लगता है उन्हें देख के जैसे कि किसी बॉलीवुड में कोई भी बड़ी सिंगर अपनी आप को परफॉर्म करते हुए नज़र आती है, जो कि वेल सेटल्ड होती है, मतलब म्यूज़िक की लाइन में उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होती है। उसी तरीके से यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल को देखकर भी अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने लगा है। तो इसी के चलते यहाँ पे जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अरुणिता की जो वीडियो आई है, कवर सॉन्ग आया है, उसे देखकर कोई तो ये कमेंट कर रहा है कि अरुणिता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। किसी ने ये कहा कि अरुणिता क्या कॉन्फिडेंट है। कोई ये कह रहा है कि अरुणिता गॉड ब्लेस यू। कोई ये कमेंट कर रहा है कि अरुणिता ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाओ। तो किसी ने ये कमेंट्स करा है कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से अलग होने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो इन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को टाटा बाय बाय बोला है वो इनका सही डिसीज़न है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जैसे कि अगर स्टार्टिंग में आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे जुड़ते हो और वहाँ पे जो फीस होती है एंड तक जब तक कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं उतनी ही रहती है। इनफैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो फीस को बढ़ा सकता है, लेकिन कम करने की जो नौबत आती है वो बहुत हद तक कम करने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी वैली कंपनी है, तो वो यहाँ पर उनको फ़ीस कम दे रही थी। यहाँ 20 से 30% बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है कि आप कम दें, और जबकि ऐसे टाइम पे जबकि आपको लोग पहचानने लगे हैं, आप अपने दम पे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हो और ऑडियंस को इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि देखो कंपनी को तो इसका बहुत ही फ़ायदा होता होगा, लेकिन यहाँ पे अरुणिता को फ़ायदा कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर उन्हें परफॉर्मेंस करने का मौका भी कम मिल रहा था। और जो स्टेज पे उन्होंने बताया जैसे कि अगर डुएट होता था तो वहाँ पे उनको
उनको कम टाइम भी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाली कंपनी को छोड़ना मुनासिब समझा। तो इसके चलते हुए दोस्तों यहाँ पर जो है फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया और हम आपके साथ हैं और आपका कवर सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी को ही देखने के लिए अरुणिता ने ये कवर सॉन्ग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करा था, क्योंकि वो भी यही देखना चाहती थी कि फैंस उन्हें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक तरीके से ट्रायल भी हो सकता था उनका, क्योंकि देखो इसकी जो शूट था ये हमने आपको तब दिखाया था वाइट साड़ी में, जब पवनदीप राजन मुंबई आए थे एक्सीडेंट के बाद में, और वो भी मतलब अपने घर में ही जब निहाल और ये सब लोग आए थे उससे पहले ही अरुणिता कांजीलाल भी इस गाने की शूटिंग कर रही थी। और हमने आपको बताया था कि पवनदीप राजन तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आए हैं मुंबई हाउस में, क्योंकि वहाँ पे उनका स्टूडियो वगैरह है जिसकी वो थोड़ी बहुत गाने की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। लेकिन अरुणिता का भी हमने आपको बताया था कि वो एक गाने का रियाज कर रही है, उनकी शूट चल रहा है और वो उनकी एक सोलो परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों वो यही थी जो कि अभी आया है उनका और सोनिया का कवर सॉन्ग, तो वो इसी की शूटिंग में बिजी थी और ये उन्होंने मुंबई में ही अपना रिकॉर्ड करा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उनकी जो सारी प्लानिंग थी वो बहुत पहले से ही चलती हुई हमें और आपको नज़र आ गई थी, और उसका जो डिसीज़न था वो अब जाके उन्होंने लिया है, लेकिन उनके माइंड में सारी चीज़ें पहले से ही चल रही थी कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम फिर से एक चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ पे अगर वो अलग हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट से तो फिर उन्होंने ये अपना प्रोफेशनली डिसीजन लिया है, ना कि पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये चीज़ भी वायरल हो रही है कि पवनदीप राजन से भी वो अपना नाता तोड़ना चाह रही थी, जिसकी वजह से अरुणिता ने चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी को टाटा बाय बाय कहा है। और दोस्तों देखो यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हटाया है, ऐसा नहीं है कि अगर अदर कॉन्ट्रैक्टर अगर पवनदीप को भी सेम ऑफर देता है और अरुणिता को भी, तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मना कर देंगी? तो वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा, वो हाँ करती है या ना करती हैं। लेकिन अगर अमाउंट अच्छी मिली, उन्हें फीस अच्छी मिली, तो हमें नहीं लगता कि वो कभी भी इस चीज़ को मना करेंगी, क्योंकि एज अ प्रोफेशनलिस्ट कोई भी अपने प्रोफेशन में इन सारी चीज़ों को नहीं आने देता। और ख़ासकर अभी तो इन लोगों को 3-4 साल ही हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, इन्हें तो और आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, काम करना है, और कोई भी ऐसी सिंगर नहीं होगी जिसे हम जानते हैं कि पवनदीप के साथ में कोई भी अगर गाना गाने का मौका छोड़ना चाहेगी। तो वेल दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से फेमस हो चुके हैं और उनको बहुत बड़े बड़े ऑफ़र भी है, और आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा अच्छे और ऑफ़र मिलने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि उनकी जो एंट्री है वो सीज़न 16 में मैक्सिमम चांसेस है 70% की वो पवनदीप राजन एज अ जज बनकर आएंगे, क्योंकि पवनदीप राजन को यहाँ पर एज अ जज बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो एज अ जजमेंट करते हुए नजर आए इंडियन आइडल 16 में, क्योंकि इंडियन आइडल 15 में और 14 में बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीजन हुए हैं, पार्शियलिटी हुई है, फेवरेटिज्म हुआ है। तो इस सीज़न में चैनल वाले खुद यही सोच रहे हैं कि इस सीज़न को कैसे अलग करा जाए, कैसे हटके किया जाए, जिससे कि उनके चैनल की टीआरपी भी बढ़े और जो ऑडियंस का एक कनेक्शन है इंडियन आइडल से वो उनका बना रहे। क्योंकि पिछले सीज़न में जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई थी इंडियन आइडल से एंड फिनाले में, क्योंकि वो फिनाले तक आते आते कुछ गलत डिसीजन ले लिए गए थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे जनता की तरफ से, क्योंकि जनता नहीं चाह रही थी कि टॉप 5 में जो कंटेस्टेंट हैं उनमें किसी और को भी होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग इस सीज़न में होने वाला है, जो और अलग जो होगा वो यही होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस हैं कि पवनदीप राजन को ऑफर किया जा रहा है इंडियन आइडल 16 में आने के लिए। वेल यहाँ पे हम तो यही चाहते हैं कि अरुदीप की जो जोड़ी है वो वापस से इंडियन आइडल में हमें और आपको देखने को मिले, और बहुत ज़्यादा धमाका हो जाएगा अगर दोनों की जोड़ी आ जाती है इंडियन आइडल 16 में। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप अरुदीप की जोड़ी को देखना चाहेंगे इंडियन आइडल 16 में, या फिर आप लोग यही चाहते हैं कि ये दोनों अलग ही रहें और अपने अलग अलग वर्क करें, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में अपने अलग अलग परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएँ? तो जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।